हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आज का टॉपिक है 4 थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड इन एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा एक कंडीशन है जिसमें पैचेस डेवलप हो जाते हैं और उन पैचेस में बिल्कुल हेयर क्लीन हो जाता है। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं। कुछ वेरिएंट्स में पूरे के पूरे बाल भी चले जाते हैं, आईब्रोज और बॉडी हेयर भी शेड ऑफ हो जाते हैं। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है। बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट करने पे तो बाल आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट बंद की जाती है वापस हेयर झड़ भी जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि ऐसी हम क्या चीज़ें करें या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं जिससे कि हम एलोपेशिया एरिएटा से बच पाएँ। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो उसकी वजह से बढ़ रहा हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा हो, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ फूड में हो जो हम खाएं या ना खाएं जिससे कि एलोपेशिया एरिएटा ना हो। तो अब समझते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है। एलोपेशिया एरिएटा इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया वायरसेस से बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एलोपेशिया एरिएटा ये हमारे हेयर रूट्स को ही अटैक कर रहा है। तो हमारी इम्यून सिस्टम को ये लग रहा है कि हमारे हेयर रूट्स की जगह बैक्टीरिया या वायरस हैं। वो ये समझ रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है और उसको अटैक करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो हमारी हेयर रूट्स हैं, उसकी वजह से वो हेयर चले जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं ये किसी को नहीं पता। क्या इनका ट्रिगर फैक्टर होता है ये भी हम नहीं जानते। इसीलिए जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम कोई क्लियर कट प्रिवेंशन मेजर्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। सो देयर आर नो स्पेसिफिक प्रिकॉशंस एज फार एज एलोपेशिया एरिएटा इज कंसर्न्ड। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ हेयर को डैमेज कर रही है, उससे आपकी हेल्थ पे कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग होता है। वो ये पेशेंट को समझाते हैं कि अगर आप कोई भी दवा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसकी मेडिकेशन करना चाहते हैं तो वो एंटी इम्यून थेरेपीज़ होती हैं। एंटी इम्यून थेरेपीज़ का मतलब कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा दबाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारी सोसाइटी में पुलिस है, पुलिस का काम है कि वो चोरों को पकड़ें और जो नॉर्मल पब्लिक है उनको सुरक्षित रखें। लेकिन अगर पुलिस है वो नॉर्मल पब्लिक को ही अटैक कर रही है तो दैट इज समथिंग लाइक एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो हम एंटी इम्यून थेरेपी से क्या कर रहे हैं कि पुलिस के काम को कम कर रहे हैं। तो अगर हम पुलिस के काम को कम कर रहे हैं तो वो जो पुलिस गलत काम कर रही थी वो तो रुक जाएगा, लेकिन चोरियां बढ़ जाएंगी क्योंकि अब पुलिस चोरों को भी नहीं रोक रही है। सिमिलरली जब हम एंटी इम्यून थेरेपीज देते हैं तो इनकी वजह से इन्फेक्शंस होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। तो उस केस में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। जैसे हमें भीड़ भड़ाके एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ भड़ाके एरिया में हमें ये नहीं पता है कि किस इंसान को क्या इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिफ्ट ले रहे हैं तो लिफ्ट इज अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट वेयर देयर आर मोर पीपल एंड सम ऑफ देम मे बी हैविंग एन इन्फेक्शन। सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पास ना जाएं, क्योंकि अगर हमारी एंटी इम्यून थेरेपीज चल रही हैं तो हमें इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द थर्ड थिंग है, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें वही खाना खाना है जो बॉइल्ड हो, क्योंकि जब खाने को हम बॉयल करते हैं वो स्टरलाइज हो जाता है। तो बाहर का ठंडा खाने से, सलाद या दही, इससे इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी अपना घर से लेके जाएं या कोई बॉटल्ड मिनरल वाटर यूज़ करें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारे इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ थिंग इज, अगर इन सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर कोई डायरिया या फीवर या कुछ आ गया है, सोर थ्रोट हो गया है, तो उस टाइम के लिए ये जो इम्यून थेरेपी चल रही थी इसको बंद करना पड़ेगा। जब आप रिकवर कर जाएं उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर सकते हैं। So these were some of the things that you can avoid if you are having alopecia areata and you are on these autoimmune therapies. So those were some of the things. If you have any other doubt or question, please write them in the comment section and we will get back to you. Thank you.